आपका डेफिनेशन क्या है लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन का? अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन का डेफिनेशन सिंपल सा अगर मैं बताऊँ आपको, तो जो भी आप सोचते हो बार बार, जो भी आप फील करते हो बार बार, रिपीटेशंस, जो भी आप बोलते हो बार बार, आप कोई भी थॉट के लिए, फिर वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, जो आपके गोल ओरिएंटेड हो या डिस्ट्रैक्शन ओरिएंटेड हो, हर एक चीज़ पे यूनिवर्स का एक ही साइन है, तथास्तु। अब आपको वो तथास्तु किस पर करवाना है, अगर आप वो प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप जान जाते हो तो चीज़ें बहुत तेज़ी से मैनिफेस्ट होगी। तो जब हम इस बारे में बात करते हैं कि यूनिवर्स या भगवान या वो सुप्रीम पावर हमारे पास हमें हमेशा तथास्तु के लिए रेडी है, ठीक है, तो लोग इससे अवेयर तो हैं। हम पहले से सुनते आ रहे हैं कि हमारी ज़बान पर सरस्वती बैठती है, सोच समझ के बोलना चाहिए। बट डू यू स्टिल सी कि बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी इस फैक्ट को इग्नोर कर देते हैं? बिल्कुल। मेरे एक गुरु हमेशा कहते हैं कि आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। सो जनरली आज जमाना 1 मिनट रील का है। 1 मिनट रील देखा कि चलो बात हो रही है, कुछ टेक्निक मिल गई, होपोनोपोनो की, EFT की, ग्रैटिट्यूड की, वाटर हीलिंग, कुछ ना कुछ, और हम उसको चलो करके देखते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि यार मेरे को ज़बरदस्त रिजल्ट मिला, और कुछ लोग बोलते हैं मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो हम 1 मिनट के रील देख करके नहीं हम उसको जज कर सकते हैं। 1 मिनट में आप डॉक्टर नहीं बन सकते, 1 मिनट में कुछ बदलने नहीं वाला है, आपको गहराई में उतरना पड़ेगा। मैं भी वैसे ही था। मैं जब मुझे लगता था कि मैं पहली बार हीलर नहीं बनना चाहता था, उसमें भी हम आएंगे, जो आपने मुझसे पूछा भी कि दीपक जैन 2.0 व्हाट इज दिस एंड ऑल, तो मैं नहीं बनना चाहता था। बट यूनिवर्स का कुछ ऐसा नियति का खेल हुआ मेरे लाइफ में कि राइट नाउ यू नो वी बिकेम हीलर एंड मैनिफेस्टेशन कोच, और वही चीज़ लोगों को सिखा रहे हैं। और बहुत एक सौभाग्यशाली मैं मानता हूँ, ब्लेसिंग्स मैं कहता हूँ कि यूनिवर्स की है। और जो भी चीज़ हो रही है अचानक हो रही है। अमित जी, पिछले 13 महीने में 1 लाख से ज़्यादा लोगों को लाइव हीलिंग दे दिया हमने। जस्ट एक थॉट आया था माइंड में, और पूरी तरह से गेम चेंज। तो आधा अधूरा ज्ञान नहीं लेना है हमें डीप में उतरना है। अगर हम होपोनोपोनो की बात कर रहे हैं तो सिर्फ वो 4 सेंटेंस नहीं है सर, बहुत डीप है, बहुत गहराई है उसमें। EFT में सिर्फ टैपिंग पॉइंट्स नहीं है, बहुत गहराई है। ग्रैटिट्यूड सिर्फ शब्द थैंक यू नहीं है, बहुत गहराई है। तो जब आप गहराई में उतरते हो, जब उसके बारे में किताबें पढ़ते हो, जब आप ऐसे पॉडकास्ट और डिटेल में जानते हो, कोई प्रोग्राम में जाते हो, और सबसे इम्पोर्टेंट, नॉलेज तो एक पार्ट हो गया। मैं हमेशा कहता हूँ कि ज्ञान एक छुपा हुआ खजाना है, लेकिन अभ्यास उसकी कुंजी है। तो जब आप उसकी प्रैक्टिस करते हो, अपने ऊपर लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो, तब समझ में आ जाता है कि कितना बड़ा ट्रेजर है ये, कितना बड़ा डेप्थ में है ये। तो शुरुआत इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ करते हैं कि जब हम, जैसा आपने भी एक्सप्रेस किया कि आप जो भी कुछ सीख रहे हो, समझ रहे हो, जैसे बहुत लोगों को पता तो है ही, बट कहीं ना कहीं वो उनको ये क्लैरिटी नहीं है कि जीवन में इसको कैसे ढालना है, कैसे अपनाना है। तो आज शायद कोशिश करेंगे कि जितना डिटेल में उनको समझा सकें, ताकि वो अपने जीवन में इसको इम्प्लीमेंट कर सके। तो जो आपका कोर एरिया है, वैसे तो आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हो, बट कंसीडरिंग होपोनोपोनो, बेसिक्स से लेकर एडवांस तक चलते हैं। यहाँ सबसे पहले आप मेरे को ये डेफिनेशन जाना है, होपोनोपोनो एक्चुअली में होता क्या है? बिल्कुल। एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि आज के पॉडकास्ट में बहुत डीप जाएंगे हम, और प्रैक्टिकल टेक्निक्स, ट्रिक्स एंड टेक्निक्स हम देंगे जो 1 लाख से ज़्यादा लोगों को लाइव करवाई है हमने। So, उसमें हम जाएंगे। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आई एम एक्सपर्ट, अभी भी लर्न कर रहा हूँ। डॉक्टर जोई विटाले 20-25 साल से प्रैक्टिस करे, वो कह रहे मैं अभी भी सीख रहा हूँ। तो पिछले 2 साल से मैं खुद अपनी लाइफ में होपोनोपोनो को जान रहा हूँ, और अभी लग रहा है कि कितना गहराई है जो मैंने आपको बात किया। सो होपोनोपोनो एक हवाइन प्रेयर है। इसका सिंपल सा मतलब होता है होपोनोपोनो का चीज़ों को ठीक करना, साफ सफाई करना। मैं यहाँ 3 शब्द यूज करना चाहूँगा, क्लियरिंग, क्लीनिंग एंड इरेजिंग। Okay, जैसे हम दिवाली, सो दीज आर द 3 वर्ड्स। सो जब भी हम दिवाली आती है हमारे घर पे, तो हम साफ सफाई करते हैं। सो वो घर को ज़्यादा साफ सफाई करना पड़ता है जो जिन्होंने अपने घर में कभी साफ सफाई की ही नहीं, रेगुलर नहीं करता है, कभी कभार ही करते हो। तो वहाँ पर बहुत सारे इंसेक्ट्स होगा, कुछ ना कुछ कोई मकड़ी का जाला लगा होगा, कुछ ना कुछ निगेटिविटी ज़्यादा होगी, तो उसे ज़्यादा समय लगेगा।
और कोई घर है जो रेगुलर साफ सफाई होती है, सब कुछ एकदम सिस्टमैटिक रहता है, ऑर्गेनाइज्ड वे में रहता है, तो वो दिवाली के समय पर बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं डालना पड़ता। करेक्ट। तो कई सारे लोग मुझे कहते हैं कि मेरा होओपोनोपोनो उतना काम नहीं कर रहा, तो मैं ये एग्जांपल देता हूँ कि जो दिवाली का घर है, शायद वर्षों वर्षों का, जन्मों जन्मों का क्लीनिंग की जरूरत है। सो होओपोनोपोनो मतलब सिंपल है, साफ सफाई करना, क्लीन करना, सो चीज़ों को ठीक करना। सो कई सारे लोग मुझे कहते हैं कि मेरा होओपोनोपोनो ज़बरदस्त काम कर रहा है, कुछ लोग कहते हैं कि मेरा तो उतना काम ही नहीं कर रहा। तो मैं हमेशा ये एग्जांपल देता हूँ कि आपका घर जो है, अगर उसमें बहुत ज़्यादा गंदगी जमा पड़ा है तो उसको टाइम लगेगा, कभी कभी हो सकता है कि एक एक हफ्ता, दो दो हफ्ता लगे, लेकिन अगर आप रेगुलर बेसिस पे साफ सफाई कर रहे हो तो शायद 2-3 घंटे में भी पूरा क्लीन हो सकता है। तो वैसे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कई सारे ट्रॉमास, कई सारे इंसिडेंट्स, कई सारी मेमोरीज जमा हुई होती है, कई लिमिटिंग बिलीव्स बने रहते हैं, और इस वजह से हमें जितना कचरा जमा है उसको साफ सफाई करना पड़ेगा, और उसके बाद ही आपका मैनिफेस्टेशन मैजिकल तरीके से काम करता है, जो मैंने समझा अपने लाइफ में। अब जब हम होपोनोपोनो को एज अ हीलिंग टेक्निक देखते हैं, तो ऐसे कौन कौन से प्राइम एरियाज हैं जिसमें ये बहुत अच्छा काम करता है? हमारे जिंदगी के 4 पहलू होते हैं, 4 पिलर। एक जैसे कार है, उसके 4 पहिए होते हैं, वैसे हमारे जिंदगी में स्वास्थ्य, हमारा हेल्थ फिटनेस, दूसरे हमारे रिश्ते, रिलेशनशिप, तीसरा हमारा करियर, और चौथा हमारा मनी का एरिया। ये चारों एरिया में बहुत ही मैजिकल तरीके से रिजल्ट्स देखने मिल सकते हैं। Okay. लेकिन मैं तो बहुत सारे एरिया में इसको बिजनेस में भी इस्तेमाल किया, टीम के लिए भी इस्तेमाल किया, परिवार के लिए भी, इवन डिस्टेंस हीलिंग में भी, रिमोट हीलिंग जिसको कहा जाता है, बहुत सारे एरियाज में। इवन ये पॉडकास्ट शुरू इसके लिए भी। इवन मैं तो कुछ ऐसी भी टेक्निक्स हम डिस्कस करेंगे एडवांस लेवल की, गोल्स के लिए भी हम अब होओपोनोपोनो कर सकते हैं। ओके, सुपर्ब। किसी की फोटो लेख करके भी हम होओपोनोपोनो कर सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही, कुछ चीजें ब्लॉकेज जा रही, उसके लिए भी वी कैन डू द होओपोनोपोनो सुपर्ब। इन एवरी डोमेन ऑफ योर लाइफ। कोई भी एज का इंसान इसे कर सकता है, मेल फीमेल, कोई भी आपका प्रोफेशन है, आप हाउस वाइफ हो, स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, डॉक्टर हो, कोई भी कर सकता। हमारे कम्युनिटी में तो सर ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने पूरा ये सारी चीज सीखा। कोई टीचर से बच्चों को कराना शुरू कर दिया, कोई डॉक्टर जुड़े, उन्होंने वहां शुरू कर दिया, कोई थेरेपिस्ट है। सो मिरेकुलस लेवल पे रिजल्ट्स मैं देख पा रहा हूँ। सो कोई भी एरिया में ये इस्तेमाल किया जा सकता है। अब मुझे इसको ना थोड़ा सा और एक लेवल डीपर चलते हैं। जो ये 4 फ्रेजेस हैं, ठीक है, इनका एक्चुअल मीनिंग क्या है? इनको कैसे लाइफ में इंप्लीमेंट किया जाए? राइट। सो जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि होओपोनोपोनो में 4 फ्रेजेस हैं। करेक्ट है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू और आई लव यू। बिल्कुल सही। हम सभी लोगों ने हमेशा सुना है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई मैजिकल लाइफ, और आई एम द क्रिएटर ऑफ माई वर्स्ट लाइफ ऑल्सो। करेक्ट, सो ट्रू। राइट। बिल्कुल। और हर शब्द पे तथास्तु हो रहा है। सो वर्ड्स की फ्रीक्वेंसीज होती है। जैसे हम सभी लोगों ने सुना भी है, वीडियोस में भी देखा होगा कि नासा ने एक स्टडी भी किया था कि ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में एक वर्ड की फ्रीक्वेंसी बहुत चल रही, ओम। हाँ। तो वैसे ही हम जो भी शब्द कहते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो ये जो 4 शब्द है, अमित जी, जब भी हम किसी को भी कोई गलती हो जाती है तब हम सॉरी कहते हैं, झुक रहे हैं हम। करेक्ट। इवन आपने देखा होगा कि अगर हमारे लाइफ में 10 साल पहले कोई घटना घट गई, 10 साल पहले हमारा कोई दोस्त होगा और उसने कुछ हमें कह दिया होगा, या हम उनके साथ रिलेशन में होंगे, वहां चीजें गड़बड़ हो गई, या कोई भी चिटिंग हो गई, कुछ कह दिया उसने, इंसल्ट कर दिया हमारी, और हम दोनों एक दूसरे से नाराज हो गए, वो वाइब्स टूट गया, रिश्ता टूट गया। और 10 साल के बाद वो पर्सन आता है, उसको रियलाइजेशन होता है, वो कहता है कि अमित जी यार मेरे से गलती हो गई थी, मुझे शायद उस समय ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था, आई एम सॉरी, प्लीज यार मुझे माफ कर दो। आप क्या कहोगे? इट्स ओके यार। तो एक शब्द सब कुछ सुलझा सकता है। तो जब हम सॉरी कहते हैं, आई एम सॉरी, उसकी भी एक वाइब्रेशंस है, बट जब हम उसे पूरे एक फीलिंग्स के साथ कहना शुरू करते हैं कंटिन्यूसली, तो चीजें बदल जाएगी। आई एम सॉरी मतलब मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा कि हेल्थ में कैसे काम करना है, कोई बॉडी में पेन है तो कैसे करना है, रिलेशन में, मनी के लिए, करियर के लिए कैसे करना है। तो आई एम सॉरी की वाइब्रेशन है, और प्लीज फॉरगिव मी, यार मुझसे गलती हो गई थी, मुझे माफ कर दो। एक नई शुरुआत करते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
सबसे गलती होती मेरे से भी हो गई। और आप किसी और से नहीं सॉरी कह रहे हो, आप उस यूनिवर्स से सॉरी कह रहे हो, अपने आप से सॉरी कह रहे हो, इवन आप अपने बॉडी में जहां दर्द है उससे सॉरी कह रहे हो, हर एक चीज से। इज वेरी पावरफुल, नंबर 1। नंबर 2, जब आप थैंक यू कहते हो तो आपने सुना होगा कि इस ब्रह्मांड में जो 2 ऐसी फ्रीक्वेंसी जो बहुत हाई वाइब्रेशंस में, पहला है ब्लेस्ड ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग और दूसरी है लव। जब हम कहते हैं थैंक यू अमित जी, आपके लिए थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया, ये भैया के लिए थैंक यू जिन्होंने पूरा सेटअप यहाँ पर करवा रहे हैं, थैंक यू सो मच, कितना कुछ हमें मिला है, थैंक यू की एक वाइब्रेशन है। तो जब ये सारी जो फ्रीक्वेंसीज है, हाई वाइब्रेशन की बात हो रही है, तो जब हम थैंक यू में जा रहे हैं तो हाई वाइब्रेशन, हाई डोमेन में हम लोग जा रहे हैं, 4D 5D वर्ल्ड में हमारा माइंड काम कर रहा है। और जब हम आई लव यू कह रहे हैं, अभी तक हम अपने पार्टनर को, वाइफ को, जिनसे हम प्यार करते हैं उनको, या बच्चों को, मम्मी पापा को, लेकिन जब हम आई लव यू कंटिन्यूसली कह रहे हैं, उसकी एक अलग वाइब्रेशन है। अगर इसे और डिटेल में समझना है होपोनोपोनो को, तो मेरी लाइफ में 3 ऐसी किताब है जिसने बहुत बड़ा रोल निभाया है। डॉक्टर जोय विटाले की 3 किताब है। पहली किताब जीरो लिमिट्स बाय डॉक्टर ह्यूलन और जोय विटाले, पहली किताब, दिमाग खोल दिया उसने मेरा। दूसरी किताब एट जीरो, तीसरी किताब है फिफ्थ फ्रेज। ये सिर्फ 4 फ्रेज नहीं है सर, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू तो है ही, इसका भी ब्रह्मास्त्र है, और आज हम इस पॉडकास्ट में वो भी डिस्कस कर लेंगे। वेरी पावरफुल। सो जैसे आपने सवाल किया, सो हमारे 4 जो फ्रेजेस हैं उसके एक अलग तरंगे हैं, और इसके ऊपर जब डॉक्टर ह्यूलन ने काम किया, मेंटल हॉस्पिटल था हवाई में, वहां पर उनको बुलाया गया, और जब वो पूरा का पूरा उन्होंने फाइल पढ़ी और उसके ऊपर उन्होंने चैंटिंग करना शुरू किया, क्लीनिंग कर रहे थे, तो जो क्रिमिनल्स आए थे, जो पेशेंट्स थे वहां पर, जो पूरी तरह से मानसिक लेवल पे बीमार थे, उनको बेड़ियों से बांधा रखा जाता था, और पूरी तरह से माहौल खराब था वो हॉस्पिटल का। तो वो जो हॉस्पिटल था उसमें डॉक्टर ह्यूलन ने उन्हें नहीं ठीक किया। कई सारे लोग कहते हैं उन्हें कैसे ठीक कर दिया, नहीं, उन्होंने ठीक नहीं किया। उन्हें जो फील हो रहा था, उन्हें जो अंदर से गिल्ट महसूस हो रहा था, अंदर से गुस्सा आ रहा था कि ये जो पर्सन है, उन्होंने किसी के साथ दुष्कर्म किया, किसी ने कुछ गलत काम किया, किसी ने कुछ, उसके लिए उनको जो फील हो रहा था, बिकॉज वी आर लिविंग इन द मिरर वर्ल्ड। तो डॉक्टर ह्यूलन ने अपने अंदर के मेमोरीज को, अपने अंदर के जो ट्रॉमास है उसको हील करते गए। पेशेंट्स जो थे वहां पर, वो धीरे धीरे रिपेयर ठीक होते गए। 4 साल सर काम किया उन्होंने वो हॉस्पिटल में, 1980-90 के दशक की बात है उस समय, और वो पूरे के पूरे जितने भी क्रिमिनल्स थे वो पूरे ठीक हो गए पूरे। मतलब कि वो हॉस्पिटल का जो पूरा वार्ड था वो बंद करना पड़ा। और ये तीन जो किताब मैंने बताया उसमें लिखा हुआ है, और वो फिर वो उसके बाद वो प्रचलित हो गई, और उसके बाद आज हम इंटरनेट का जमाना है, वीडियोस का है, सारे जगह पर होपोनोपोनो को हम समझ पा रहे हैं। इतना डिटेल्ड है सर, वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल। सुनने में ही कितना मैजिकल लग रहा है कि आप किसी के कांटेक्ट में आए बिना भी हीलिंग को कर सकते हैं। बिल्कुल, ये सबसे खूबसूरत चीज़ है। मतलब डॉक्टर ह्यूलन ने बिना किसी को टच किए, बिना किसी को थेरेपी दिए, किसी को ड्रग दिए, कोई दवाई नहीं दी, कुछ कोई मिले नहीं, अपने आप अपने अंदर को हील किया और पूरी तरह से ठीक हो गए। अमेजिंग। अगर आपको पॉडकास्ट की ये क्लिप बहुत अच्छी लगी तो आप यहाँ से इसके कंप्लीट पॉडकास्ट को भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।